नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो हम केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण और दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। तो आइए देखते हैं, फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परावर्तन क्या है? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि प्रकाश है और वस्तुएं कितने प्रकार की हैं और प्रकाश के जो गुण हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश में बस इतना सा आपको ध्यान रखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई दी। कि यह संवेदना से मतलब ये कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आँखों पर पड़ेंगी और ये वस्तु हमें दिखाई देने लगी। बस संवेदना का मतलब इतना ही है। ठीक है, तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब हमारी आँखों पर पड़ेंगी तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें से यहाँ ध्यान रखना है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। देखो, विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको चलने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ये निर्वात में चल सकती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और पॉइंट है आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। और निर्वात में देखो, सबसे ज़्यादा की बात करें तो निर्वात में ही होती है, और सबसे कम की बात करें तो 1.25 इंटू वही रहेगा जो ये मीटर पर सेकंड, यानी कि ये रहेगी आपकी हीरे में प्रकाश की चाल, जो सबसे कम होती है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होती थी। तो आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इतनी होती है, और यही सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। कम होती है आपकी हीरे में, जो आपको पीछे बता दी है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, ये हालांकि ये बोर्ड में पूछने लायक कोई पॉइंट नहीं है इनमें से। ठीक है, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएँ, एक होता है अदीप्त। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रदीप्त कहलाती हैं, और जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो अदीप्त कहलाती है। आइए इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रदीप्त वस्तुएं। तो आपको बताया जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, कौन? सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त। और अदीप्त में क्या हो जाएगा? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त। चंद्रमा, कुर्सी, मेज। देखो, जो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के परावर्तन की वजह से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस वजह से यहाँ पर चंद्रमा एक ऐसा फैक्टर याद रखना, चंद्रमा अदीप्त है, न कि आप प्रदीप्त में। तो देखो, यहाँ पर अदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे प्रकाश के गुण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जो पॉइंट ऊपर बताए हैं उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स रहेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है। आपको 10th में भी पढ़ने को मिलेंगे, और 10th में तो ये है ही आपका, और इसके बाद आपको 11th और 12th में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। तो आपको अभी बताया था, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी पॉइंट आपको बताया था। निर्वात में यह भी गति करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये कोई खास नहीं है। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, या 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तो देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई कांच का गिलास या कोई बर्तन वगैरह लें और उसमें पानी भर लें जो पारदर्शी हो। देखो, जो प्रकाश चलता है वो पारदर्शी माध्यम में ही आपको दिखाई देगा। और इसके बाद आप एक टॉर्च, लेज़र वाली जो लाइट लेंगे, तो यहाँ से लेज़र लाइट जब आप डालेंगे तो इस तरह सीधी निकल जाएगी ये। तो आप इसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन निकल जाएगी। मान लीजिए, देखिए ऐसा, इस तरीके से आपका ये कोई बर्तन है, आपने यहाँ से लेज़र लाइट लेके आए तो यहाँ से जो प्रकाश जाएगा सीधा निकल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इस तरह यहाँ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगी? उसकी दिशा भी बदल जाएगी और चाल भी। ठीक है, इसके बाद जिसका कारण क्या है? अपवर्तन की घटना होती है। तो जो अपवर्तन की घटना में हो उसमें दिशा और चाल क्या बदल जाए? दोनों बदल जाती हैं।
प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है, देखो माध्यम क्या, एक पारदर्शी होता है, पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, जिनके आर पार आप देख सकें, जैसे कांच का होता है, इसी प्रकार से और भी माध्यम होते हैं, मतलब जिस पानी में आप आर पार देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप कहने लगे पानी साफ़ ना हो, मतलब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, साफ पानी की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब एक माध्यम होता है अपारदर्शी। अपार और दर्शी। तो अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, जिसको क्या, जिसके आर पार ना देखा जा सकते। एक होता है पारभासी माध्यम। तो पारभासी में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, तो अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता, ये ध्यान रखना। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए फिर परावर्तन हम पढ़ेंगे, जब प्रकाश क्या होता है, चमकदार सतह से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, अपने माध्यम में वापस लौट आ जाएगा। और लेकिन अगर अपवर्तन में होगा तो अपवर्तन में क्या हो जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा व चाल बदल जाती है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है, ये बेबिग्योर लिखा हुआ है, ये चलो इसको आगे बता देंगे, हालांकि सुन सकते हो। बेबिग्योर में बी से है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, आगे डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश किरण क्या है, इस तरीके से जो जाती है प्रकाश, इसे कोई बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश के किरण पथ के मार्ग को बोलते हैं। तो समांग माध्यम में लिखा है, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है। जैसे कि प्रकाश ए से बी पे जाना, समांग माध्यम मतलब एक समाध्यम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो ऋजु रेखीय मार्ग से जाता है, यानी कि ऋजु रेखीय ये वाला आपको जो बताया था, उसे प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज किरण कहते हैं, ठीक है। पुंज का मतलब होता है कई सारी एक साथ जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो कई सारे हो जाएंगे किरण पुंज। अब ये देखो 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो ये वाली हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अभिसारी और अपसारी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। अभिसारी और अपसारी में ही आपको अवतल दर्पण में काम आएगी, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ देखेंगे हम अभिसारी क्या होती है, यदि आपतित प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, आपतित प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है तो अभिसारी। देखो ये जैसे ये है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और आकर एक ही बिंदु पर मिल जाए तो इसे क्या बोलेंगे, अभिसारी, ठीक है। इसके बाद यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब ये इस तरीके से आएंगी, वैसे पीछे जो बताया था इस तरीके से ये मिल जाएंगी, और जो उत्तल दर्पण होगा उसमें क्या हो जाती है, इनको ज़बरदस्त क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है। ये उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये वाला भाग कैसा होता है, ये तो प्रकाश किरणें इस तरीके से आती हैं, तो एक किरण यहाँ निकल जाएगी, एक किरण यहाँ जाएगी, तो ये जो फोकस जो मुख्य अक्ष होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डॉट डॉट करके जब यहाँ करेंगे तो यहाँ आती हुई दिखाई देती हैं। तो इन किरणों को बोलते हैं हम क्या, अपसारी। तो अपसारी किरणें क्या हैं, ये वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि ये वास्तव में मिलती हैं। तो इतना सा अंतर है इनमें, ठीक है ना। समांतर, ये यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हों और एक दूसरे के समांतर रहती हों, उनको क्या कहते हैं, समांतर किरणें। तो समांतर किरणें एक दूसरे के हमेशा कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अभिसारी किरणें क्या हो जाती हैं, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब मिलती हैं, ये एग्जैक्ट मिल जाती हैं, और अपसारी किरणें नहीं मिलती हैं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।